अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम फोटोशॉप की 10वीं क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्लोन स्टैम्प टूल पढ़ेंगे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमने जो टूल पढ़ना है वो ये वाला टूल है जिसका नाम क्लोन स्टैम्प टूल है और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है एस। ठीक है, और इस टूल को पढ़ने से पहले मैं आपको इस टूल के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस टूल को हम यूज़ किस लिए करते हैं। देखो, अगर हमें किसी इमेज में से कोई चीज़ गायब करनी है या किसी चीज़ को डुप्लीकेट करना है, पूरी इमेज को डुप्लीकेट नहीं करना, उसके अंदर किसी चीज़ को डुप्लीकेट करना है, तो उसके लिए हम क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें एक इंसान दिख रहा है आपको और एक कुत्ता दिख रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छी इमेज है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो कुत्ता है इस इमेज में से गायब हो जाए। तो किस तरह से गायब होगा, इसके लिए पहले हम जो है ना इस बैकग्राउंड लेयर की कंट्रोल जैसे कॉपी ले लेते हैं और बैकग्राउंड लेयर को यहाँ से ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हम ओरिजिनल लेयर के ऊपर काम नहीं कर सकते, हमारे पास बैकअप होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक तरीका ये है, इस कुत्ते को गायब करने का एक तरीका ये है कि यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ले लूँ और यहाँ से इस कुत्ते की सिलेक्शन बना दूँ। तो कुत्ते की जो है ना वो सिलेक्शन बन गया। अब मैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करूँ तो देखो हमारा कुत्ता गायब हो गया, डिलीट हो गया है। कुत्ता तो गायब हो गया, लेकिन साथ ये जो बैकग्राउंड था वो भी डिलीट हो गया, गायब हो गया। लेकिन मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि इस इमेज में जो कुत्ता है सिर्फ वो गायब हो, इसका जो बैकग्राउंड है वो जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जब हम क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करते हैं तो इसका जो कर्सर है वो बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से ब्रश टूल का है। मतलब कि जब आप ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हो तो उसका जो कर्सर है वो भी सर्कल में होता है और उस सर्कल को हम ब्रश कहते हैं। यहाँ पे भी आप लोगों को सर्कल मिल रहा है और आप इस सर्कल को भी ब्रश कह सकते हो। ठीक है जी। अब हम क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप ऐसे माउस को क्लिक करके ड्रैग करोगे तो आपको एक एरर देगा जिसमें वो आपसे कह रहा है कि आप पहले सोर्स डिफाइन करिए, उसके बाद क्लोन स्टैम्प टूल काम करेगा। अब सोर्स क्या चीज़ है, बिल्कुल सादा और आसान ज़बान में समझाने की कोशिश करूं तो आपसे पूछ रहा है कि आप यहां से किस चीज़ को रखना चाहते हो और किस चीज़ को गायब करना चाहते हो। तो हम यहाँ से कुत्ते को जो है ना गायब करना चाहते हैं और इस बैकग्राउंड को रखना चाहते हैं। तो ये चीज़ हमें जो है ना क्लोन स्टैम्प टूल को बतानी है। तो हम किस तरह से बताएंगे, इसके लिए आप लोगों ने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करके रखना है और फिर जो चीज़ आप रखना चाहते हो आप लोगों ने सिंपल उसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका सोर्स डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करोगे तो क्लोन मतलब होना शुरू हो जाएगा, आपका कुत्ता गायब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से हमने सोर्स डिफाइन करना है, मैं कंट्रोल Z प्रेस करके अनडू कर देता हूँ, आपको दोबारा समझा देता हूँ। आपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करके रखना है और जिस चीज़ को आप रखना चाहते हो आप लोगों ने सिंपल उसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका सोर्स डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ब्रश को यूज़ करोगे तो आपका कुत्ता जो है ना यहाँ पे गायब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों से कोई गलती हो जाती है, जैसे यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है, तो आप लोगों ने सिंपल कंट्रोल Z प्रेस कर देना है। उसके बाद दोबारा सोर्स लेके दोबारा जो है ना आप लोगों ने ब्रश को यूज़ करना है, तो फिर आपका ब्रश सही तरीके से काम करेगा। इस तरह से आप लोगों ने साथ साथ में सोर्स डिफाइन करते रहना है और यहाँ पे जो है ना ब्रश को यूज़ करते रहना है, तो आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो गायब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हो ये रहा है कि ये जो क्लोन स्टैम्प टूल है ये यहाँ से एरिया कॉपी करके यहाँ पे लगा रहा है, जिसकी वजह से हमारा कुत्ता गायब हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से एक दीवार के ऊपर पहले से ब्लू कलर का पेंट हुआ हो और उसके ऊपर हम दोबारा ब्लैक कलर का पेंट कर दें, तो जो ब्लू कलर का पेंट होगा वो तो गायब हो जाएगा और ब्लैक कलर का पेंट होगा वो नजर आएगा। यहाँ पे भी वही सीन हो रहा है कि क्लोन स्टैम्प टूल ये वाला एरिया कॉपी करके यहाँ पे लगा रहा है, जिसकी वजह से हमारा कुत्ता गायब हो रहा है। ठीक है जी, इस तरह से आप लोग जो है ना क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको क्लोन कर देता हूँ। आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि जितना हो सके आप लोग उतना अच्छा क्लोन करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जितना आप अच्छा क्लोन करोगे, जितना अच्छा आप काम करोगे तो आपकी उतनी वैल्यू बढ़ेगी। तो लें जी, हमारा यहाँ से कुत्ता जो है वो गायब हो गया। यहाँ पे फिर थोड़ी सी जो है ना इशू आ रहा है, तो मैं यहाँ से जो है ना सोर्स लेके यहाँ पे इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो इशू आ रहा था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग चीज़ों को गायब कर सकते हो। इसके बाद हम अब इस इमेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो है ना मुझे ये SD कार्ड जो है ना गायब करने हैं।
तो ये किस तरह से गायब होंगे, इसके लिए हम लोगों ने सिंपल यहाँ से आल्ट के ज़रिए सोर्स डिफाइन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रश टूल को यूज़ करेंगे तो हमारे जो कार्ड हैं वो यहाँ पे गायब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से गायब कर सकते हो। ले जी, हमारा जो कार्ड है वो यहाँ पे गायब हो गया है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब आप लोग यहाँ पे क्लोन टाइम टूल को यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पे आपको एक साइन मिल रहा है, प्लस का साइन मिल रहा है, दिख रहा है आपको, ये साइन साथ में आ रहा है। तो जहाँ जहाँ पे ये वाला साइन जाएगा वो वाला एरिया यहाँ पे कॉपी होता जाएगा। ठीक है, तो क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करते वक्त आप लोगों ने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपका ये जो प्लस वाला साइन है कहाँ पे जा रहा है, तो जहाँ पे ये जाएगा वो वाला एरिया यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जब आप लोग सोर्स डिफाइन करोगे तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपने ऑब्जेक्ट के नज़दीक से ही सोर्स डिफाइन करने हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं यहाँ पे जो है ना SD कार्ड को गायब करना चाहता था और सोर्स मैं यहाँ से डिफाइन करता, तो ऐसा नहीं होता। तो आपने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट के पास से ही सोर्स डिफाइन करना है, फिर क्लोन जो है ना वो सही तरीके से होगा। और अगर आप दूर से सोर्स डिफाइन करोगे तो फिर आपका जो होगा ना मतलब कि क्लोन वो सही तरीके से नहीं होगा। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करना आ गया होगा कि इसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को इस चीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम वापस अपनी इमेज पे आ जाते हैं। अब अगर आप लोगों को इस इंसान की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो वो किस तरह से बना सकते हो, इसके लिए भी आप लोगों ने पहले आल्ट के ज़रिए यहाँ पे सोर्स डिफाइन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रश को यूज़ करोगे तो देखो यहाँ पे इंसान क्लोन होना शुरू हो गया, मतलब कि इंसान की कॉपी यहाँ पे बन रही है। ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पे कॉपी इसकी बड़ी आसानी से बना सकते हो। मेरा माउस थोड़ा सा कम काम कर रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। ठीक है, लें जी, हमारा जो है ना इंसान यहाँ पे क्लोन होके आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्लोन स्टैम्प टूल के जरिए किसी भी चीज़ को गायब कर सकते हो या किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट कर सकते हो इमेज के अंदर। ठीक है, क्लोन स्टैम्प टूल का आई होप आप लोगों को यूज़ करना आ गया होगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम सेल्फी ले रहे होते हैं तो हमारे पीछे अनवांटेड चीज़ आ जाती है और हम वो नहीं चाहते कि वो उस इमेज में है, तो हम क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ करके उसे गायब कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हम क्लोन स्टैम्प टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो तब आप अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, इसके अलावा अब अगर आप इस ब्रश का साइज बड़ा या छोटा करना चाहते हो तो वो किस तरह से कर सकते हो। जिस तरह से हम ब्रश टूल में ब्रश का साइज बड़ा या छोटा करते हैं, यहाँ पे भी उसी तरह से हम ब्रश का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप कीबोर्ड से राइट ब्रैकेट का बटन प्रेस करते रहोगे तो ब्रश का साइज बड़ा होगा, और अगर आप लेफ्ट ब्रैकेट का बटन प्रेस करते रहोगे तो ब्रश का साइज छोटा होगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिस तरह से आप लोगों को ब्रश टूल में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग ब्रश के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो, इसके हार्डनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप के ब्रशेस भी दिए गए हैं। अगर आप लोग चाहो तो इन ब्रशेस को भी यूज़ कर सकते हो। इन ब्रशेस को हम किस तरह से यूज़ करते हैं ये मैंने आपको ब्रश टूल वाली क्लास में, मतलब कि पिछली क्लास में बड़ी डिटेल से समझाया था। एंड आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर मैं उस वीडियो का आई बटन दे दूंगा, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हो, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इन चीज़ों को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। अब हम ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखते हैं कि यहाँ पे आपको कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये आप लोगों को यहाँ पे भी मिलता है और ब्रश टूल में भी दिए गए हैं। ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे भी मिलते हैं और ब्रश टूल के अंदर भी दिए गए हैं। ओपेसिटी एंड फ्लो के ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे भी मिलते हैं और क्लोन स्टैम्प ब्रश टूल के अंदर भी दिए गए हैं। ठीक है, और ये सारे ऑप्शन मैंने आप लोगों को ब्रश टूल वाली क्लास में, मतलब कि पिछली क्लास में बड़ी डिटेल से समझाए थे, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि पहले आप जाके उस वीडियो को देखिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं देखा तो ऊपर मैं उस वीडियो का आई बटन दे दूंगा, पहले आप जाके उस वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करना आ जाए। इसके अलावा इन ऑप्शन का क्या यूज़ है इनका भी आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है या ये वाला ऑप्शन है या ये वाला ऑप्शन है, जो टैबलेट यूज़ करते हैं या पेन यूज़ करते हैं ये उनके लिए, जो माउस यूज़ करते हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था। ठीक है जी, इसके बाद अलाइन का ऑप्शन है और ये अनचेक है। अब इसका क्या यूज़ है, इस ऑप्शन को मैं आप लोगों को इस इमेज पे समझाना चाहूँगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें जो है ना कपड़े एक तार के ऊपर लटके हुए हैं। अब मैं इन कपड़ों को क्लोन करना चाहता हूँ। अब अगर मैं ऐसे ही आल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ से सोर्स डिफाइन करके यहाँ पे क्लोन करना शुरू करता हूँ तो देखो कपड़े क्लोन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे माउस का बटन रिलीज कर दूं, मैंने माउस का बटन रिलीज कर दिया। अब अगर मैं दोबारा क्लोन करना चाहूँ तो देखो उसने शुरू से ही क्लोन करना स्टार्ट कर दिया।
ठीक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अब अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि आप लोग जहाँ पे क्लोन को स्टॉप करो और दोबारा क्लोन करो, तो जहाँ से आपने क्लोन को स्टॉप किया था दोबारा वहीं से स्टार्ट हो, तो इसके लिए आप लोग अलाइन के ऑप्शन को चेक लगा रहने दो। अब जैसे मैं कंट्रोल Z प्रेस करके अंडू कर देता हूँ और यहाँ पे अलाइन के ऑप्शन को चेक लगा रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके आल्ट के जरिए मैं सोर्स डिफाइन करता हूँ और फिर यहाँ पे क्लोन करता हूँ, तो देखो क्लोन हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं माउस का बटन रिलीज कर दूं, मैंने माउस का बटन रिलीज कर दिया है और दोबारा यहाँ पे क्लोन करना शुरू करूं, तो देखो जहां से हमने क्लोन को स्टॉप किया था दोबारा वहीं से स्टार्ट हो गया, शुरू से स्टार्ट नहीं हुई, जहां से हमने क्लोन को स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट हुई है। ठीक है, क्लोन का अलाइन का ये फायदा है, मतलब कि अगर आप इसको अनचेक रखोगे और फिर आप लोग क्लोन करते करते माउस का बटन रिलीज कर दोगे तो और दोबारा क्लोन करोगे, तो जहां से आप तो वो शुरू से क्लोन करेगा। ठीक है, और अगर आप इसे चेक लगा रहने देते हो और फिर आप लोग क्लोन करते करते माउस का बटन रिलीज करते हो और दोबारा क्लोन करना शुरू करते हो, तो जहां से आपने क्लोन को स्टॉप किया था दोबारा वहीं से स्टार्ट होगी, ना कि शुरू से। जहां से आप उसे स्टॉप करोगे वहीं से ही क्लोन स्टार्ट होगी। ठीक है, अलाइन के ऑप्शन का ये काम है। आई होप आप लोगों के इसके ऑप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सैंपल में करंट लेयर का ऑप्शन है। अब करंट लेयर कौन सी लेयर होती है? जो लेयर हमारी सिलेक्ट होती है उसे हम करंट लेयर बोलते हैं। अब जैसे ये वाली लेयर सिलेक्ट है तो ये हमारी करंट लेयर है। अब जैसे यहाँ से मैं और लेयर ले लेता हूँ, न्यू लेयर्स ले लेता हूँ, इतनी काफ़ी हैं। यहाँ पे जो लेयर सिलेक्ट है उसे हम करंट लेयर बोलते हैं। अब जैसे ये वाली लेयर सिलेक्ट है तो ये हमारी करंट लेयर है, ये वाली लेयर सिलेक्ट है तो ये हमारी करंट लेयर है, ये वाली लेयर सिलेक्ट है तो ये हमारी करंट लेयर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को करंट लेयर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो लेयर सिलेक्ट होती है उसे हम करंट लेयर बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों की जो करंट लेयर है वो खाली है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो उसके ऊपर क्लोन स्टैम्प टूल काम नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ से मैं सोर्स डिफाइन करता हूँ और फिर यहाँ पे क्लोन करता हूँ, तो देखो क्लोन नहीं हो रहा। क्यों क्लोन नहीं हो रहा? क्योंकि आप लोगों की जो लेयर है वो खाली है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। जब लेयर के ऊपर कुछ है ही नहीं तो क्लोन स्टैम्प टूल कैसे काम करेगा? ठीक है, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि वो नीचे वाली लेयर से उठा के यहाँ पे क्लोन करना शुरू कर दे। हो सकता है ऐसा, लेकिन इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे आके ऑल लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप खाली लेयर के ऊपर भी होगे तो तब भी क्लोन स्टैम्प टूल काम करेगा। अब जैसे यहाँ से मैं सोर्स डिफाइन कर लेता हूँ, दरवाजे का सोर्स डिफाइन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो है ना क्लोन करना शुरू करता हूँ, तो देखो क्लोन हो रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर आप करंट लेयर को सिलेक्ट रखोगे तो करंट लेयर के ऊपर अगर कुछ होगा तो क्लोन स्टैम्प टूल उससे क्लोन करेगा, और अगर उसके ऊपर कुछ नहीं होगा तो क्लोन स्टैम्प टूल काम नहीं करेगा। और अगर आप ऑल लेयर्स को सिलेक्ट रखते हो तो फिर आप लोगों का जो क्लोन स्टैम्प टूल है वो खाली लेयर के ऊपर भी काम करेगा, और जो है ना किसी लेयर के ऊपर कुछ बना हुआ होगा तो उसके ऊपर भी काम करेगा। तो बेहतर यही है कि आप लोग यहाँ पे ऑल लेयर्स को ही सिलेक्ट रखो, और बाई डिफॉल्ट यहाँ पे ऑल लेयर्स ही सिलेक्ट होता है। और बेहतर यही है कि जब आप लोग क्लोन स्टैम्प टूल को यूज करो तो यहाँ पे आप लोग ऑल लेयर्स को ही सिलेक्ट रखो। और एक और बात, जब आप लोग क्लोन स्टैम्प टूल को यूज करो और वो काम ना करे तो एक बार आप लोगों ने यहाँ पे जरूर चेक कर लेना है कि करंट लेयर यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है या ऑल लेयर सिलेक्ट है। ऑल लेयर सिलेक्ट फिर तो ठीक है, और अगर यहाँ पे करंट लेयर सिलेक्ट है तो आप लोगों ने ऑल लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना, फिर आपका जो है ना क्लोन स्टैम्प टूल काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आप लोगों को जितने भी ऑप्शन मिलते हैं आप लोगों को इन सब भी का जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इनका क्या यूज़ है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दो ऑप्शन और मिलते हैं, एक ब्रश सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। ये वाला ऑप्शन जो है ना एडवांस है, तो जब हम एडवांस लेवल वाली क्लासें पढ़ेंगे तो उसमें इस ऑप्शन को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्लोन सोर्स पैनल मिलता है। अगर आप लोग फोटोशॉप CC 2020 यूज़ कर रहे हो, जैसे आगे की वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को मेरे ख्याल में यहाँ पे मिलता है। और अगर आप उससे पीछे के वर्जन यूज़ कर रहे हो तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलता। तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा? इसके लिए आप लोगों ने विंडो पे आ जाना है और यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने क्लोन सोर्स के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपके सामने क्लोन सोर्स का पैनल ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्लोन सोर्स के पैनल को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आप लोगों को सबसे पहले ऑप्शन मिल रहे हैं वो आप लोगों को मल्टीपल क्लोन सोर्स के ऑप्शन मिलते हैं। अब इनका क्या यूज़ है, इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं, इनको समझाने के लिए जो है ना मैं इस इमेज पे आ जाता हूँ और यहाँ पे जो है ना ब्रश का जो साइज है मैं वो पहले छोटा कर देता हूँ। यहाँ से पहले मैं आल्ट के जरिए सोर्स डिफाइन कर लेता हूँ, तो देखो मैंने यहाँ से सोर्स डिफाइन कर लिया। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं दरवाजे का सोर्स डिफाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं दरवाजे का सोर्स डिफाइन कर लेता हूँ, तो देखो दरवाजे का सोर्स डिफाइन हो गया। जो हमने पहले सोर्स डिफाइन किया था वो खत्म हो गया और दरवाजे का जो है ना सोर्स डिफाइन हो गया। अब अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि पहले वाला सोर्स भी रहे और अब हमने जो सोर्स डिफाइन किया ये भी रहे, तो इसके लिए हम लोग जो है ना इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट है तो यहाँ पे मैं जो है ना थोड़ा ब्रश का साइज छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे सोर्स डिफाइन करता हूँ, तो देखो सोर्स डिफाइन हो गया।
ठीक है। अब अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि दरवाजे का भी सोर्स डिफाइन हो जाए, तो इसके लिए आप लोग दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे आर्ट के जरिए सोर्स डिफाइन करके यहाँ पे क्लोन करोगे, तो देखो यहाँ पे क्लोन दरवाजा हो रहा है। अब अगर आप लोग चाह रहे हो कि नहीं भाई नहीं, हमने जो पहले सोर्स डिफाइन किया था उसे क्लोन करना है, तो इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपने जो पहले सोर्स डिफाइन किया था वो आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे उसे क्लोन करोगे तो वो क्लोन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आप लोग उसे क्लोन कर सकते हो। इन ऑप्शन का ये काम है कि आप लोग एक वक्त में एक से ज्यादा सोर्स डिफाइन कर सकते हो। या यूं समझ लो कि यहाँ पे आप लोगों को 5 क्लोन स्टैम्प टूल दें, आप लोग इनमें से जो सा मर्जी यूज करना चाहो कर सकते हो। एक वक्त में भी आप लोग इनको यूज कर सकते हो, अलग अलग करके भी यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फ्लिप हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन मिलता है। अब इसका क्या यूज है, इसको समझाने के लिए जो है ना मैं इस इमेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक बतख की इमेज दिख रही होगी, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अब अगर मैं इसे ऐसे ही आर्ट के जरिए सोर्स डिफाइन करके यहाँ पे जो है ना क्लोन करता हूँ, तो देखो इस बतख का जो मुंह है वो इस तरफ आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ इसका जो मुंह है वो इस तरफ है, बल्कि ये एक दूसरे के आमने सामने हो। तो इसके लिए मैं कंट्रोल Z प्रेस करके इसे खत्म कर देता हूँ। तो इसके लिए आप लोगों ने जो है ना यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल के बटन को ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने आर्ट के जरिए सोर्स डिफाइन करोगे और यहाँ पे क्लोन करोगे, तो देखो बतख का जो मुंह है वो इस तरफ हो गया। ठीक है, अब लग रहा है कि ये दोनों आमने सामने है। ठीक है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल का ये काम है कि आप लोगों को ये फ्लिप करके दे देगा। आप जिस चीज को क्लोन कर रहे हो ये उसे फ्लिप करके दे देगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फ्लिप वर्टिकल का ऑप्शन मिलता है। अब इसका क्या यूज है, इसको समझाने के लिए जो है ना मैं इस इमेज पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक जहाज की इमेज दिख रही होगी। अगर मैं इसका जो है ना ऐसे ही सोर्स लेके इसे क्लोन करना शुरू करूँ, तो देखो हमारा जहाज जो है ना वो क्लोन हो रहा है। इसका मुंह इस तरफ क्यों है और इसका मुंह इस तरफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लिप हॉरिजॉन्टल के ऑप्शन को ऑन किया हुआ है। अगर आप इसे ऑफ कर दोगे और फिर कंट्रोल Z प्रेस करके फिर आप इसका सोर्स लेके दोबारा इसको क्लोन करोगे, तो फिर ये सही तरीके से जो है ना क्लोन होगा। ठीक है, अब अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि इसकी जो ऊपर वाली साइड है वो नीचे हो जाए और नीचे वाली साइड ऊपर हो जाए, तो इसके लिए आप लोग फ्लिप वर्टिकल के ऑप्शन को ऑन कर देंगे। जैसे यहाँ से मैं फ्लिप वर्टिकल के ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ और फिर यहाँ पे सोर्स डिफाइन करके यहाँ पे क्लोन करता हूँ, तो आप देखिए जहाज की जो नीचे वाली साइड थी वो ऊपर होगी और ऊपर वाली साइड नीचे होगी। ठीक है, फ्लिप वर्टिकल का ये काम है कि ये ऊपर वाली को नीचे और नीचे वाले को ऊपर करके दे देता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल का जो है ना फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है ना विड्थ और हाइट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग जिस चीज़ को जो है ना क्लोन कर रहे हो उसका साइज कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप लोग इन ऑप्शन के जरिए कर सकते हो। अब जैसे यहाँ से मैं कंट्रोल Z प्रेस करके अंडू कर देता हूँ और यहाँ से मैं विड्थ की वैल्यू को जो है ना कम कर देता हूँ। यहाँ से जो है ना मैं और कम कर देता 50। अच्छा, और एक और बात, जब आप लोग विड्थ की वैल्यू को कम करोगे तो हाइट की जो वैल्यू वो भी ऑटोमेटिक उसी हिसाब से कम या ज़्यादा होगी। आप बढ़ाओगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी और आप कम करोगे तो उसकी जो है ना वैल्यू कम होगी। अब अगर यहाँ पे जो है ना क्लोन करोगे, तो देखो जहाज क्लोन हो रहा है लेकिन इसका साइज छोटा जो है ना जहाज का साइज छोटा हो गया है। क्यों छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ से हमने विड्थ और हाइट की वैल्यू कम कर दी थी, इस वजह से जहाज का जो है ना साइज छोटा हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को विड्थ और हाइट का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसके जरिए आप जिस चीज़ को क्लोन कर रहे हो तो उसका साइज कंट्रोल करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। अगर आप यहाँ से विड्थ की वैल्यू बढ़ा देते, आप जैसे यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ 150 कर देता हूँ और फिर यहाँ पे क्लोन करता, तो देखो जहाज का जो है ना साइज बड़ा हो गया, पहले से भी बड़ा हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस चीज़ का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से आप लोग जिस चीज़ को क्लोन कर रहे हो उसका साइज जो है ना कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को रोटेशन का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब कि आप लोग जिस चीज़ को क्लोन कर उससे साथ में रोटेट भी करना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोग इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। अब जैसे यहाँ से मैं 70 वैल्यू टाइप कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं क्लोन करता हूँ, तो देखो हमारा जहाज जो है ना 70 डिग्री के हिसाब से रोटेट हो गया और क्लोन भी हो रहा है और रोटेट भी साथ हो गया। ठीक है, मतलब कि अगर आप लोग किसी चीज़ को क्लोन करना चाहते हो और साथ रोटेट भी करना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोग इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो है ना मैं इसकी वैल्यू है 0 कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को रोटेशन का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को शो ओवरले का ऑप्शन मिलता है और इसके ऊपर चेक लगा हुआ है। अब इसका क्या यूज़ है, आप लोग जब यहाँ से सोर्स डिफाइन करते हो, अब जैसे यहाँ से मैंने जो है ना सोर्स डिफाइन कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे देखो सर्कल के अंदर आपको उसका प्रीव्यू दिख रहा है कि आप लोगों ने किस चीज़ का सोर्स डिफाइन किया है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से शो ओवरले के ऑप्शन को ऑफ कर दोगे और फिर यहाँ पे देखो सर्कल के अंदर जो प्रीव्यू आ रहा था वो खत्म हो गया है। ठीक है, मतलब कि अगर आप लोग शो ओवरले के ऊपर चेक लगा रहने दोगे तो आप लोग जिस चीज़ का भी सोर्स डिफाइन करोगे उसका प्रीव्यू आपको सर्कल के अंदर दिखेगा। और अगर आप इसके ऑप्शन को शो ओवरले के ऑप्शन को ऑफ कर दोगे तो फिर सर्कल के अंदर उसका प्रीव्यू नहीं दिखेगा। बेहतर यही है कि आप लोग शो ओवरले के ऑप्शन को जो है ना चेक लगा रहने दो। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ओपेसिटी का ऑप्शन मिलता है। अब इसका क्या यूज़ है, सर्कल के अंदर आपको जो प्रीव्यू दिख रहा है वो कितना साफ शफाफ दिखाई देना चाहिए उसकी वैल्यू आप लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अब इसकी वैल्यू जो है 100%, अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू कम कर दूँ और फिर यहाँ पे देखो आप लोगों को जो प्रीव्यू दिख रहा था वो थोड़ा मध्यम हो गया। अब अगर यहाँ से मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूँ 100% कर दूँ तो फिर देखो जो इसके अंदर प्रीव्यू आ रहा है वो थोड़ा सा साफ शफाफ हो गया। ठीक है, यहाँ से आप लोग सर्कल के अंदर जो प्रीव्यू आ रहा है उसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे क्लिप्ड के ऑप्शन के ऊपर चेक लगा और इसके ऊपर ही चेक लगा रहने देना है। और अगर आप यहाँ पे ऑटो हाइड के ऊपर क्लिक चेक लगा दोगे, इसे अनचेक कर दोगे और यहाँ पे आप लोग करोगे तो यहाँ पे देखो पूरी इमेज ही आप लोगों को प्रीव्यू के तौर पर दिखा रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग इन्वर्ट के ऊपर जो है ना सेलेक्ट करोगे, चेक लगा दोगे तो फिर ये आप लोगों को कुछ इस तरह का प्रीव्यू देगा। बेहतर ये है कि आप लोग क्लिप के ऊपर ही चेक लगा रहने दो ताकि ये आप लोगों को सर्कल के अंदर प्रीव्यू दे। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया और इन ऑप्शन का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा इन ऑप्शन का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और हम क्लोन स्टैम्प टूल को किस तरह से यूज़ करते हैं, आई होप आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है ना सपोर्ट हीलिंग ब्रश टूल पढ़ेंगे। ये भी इसी से मिलता जुलता है, तो ये किस तरह से काम करता है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो इतना काफ़ी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।